नेक्स्ट मेडिक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े इसलिए इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारा समर्थन करते रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम भी आपके लिए एक अच्छी क्लास आगे लाते रहे। आज हम शुरुआत एक ऐसे सब्जेक्ट से करते हैं जो मेडिकल क्षेत्र में सबसे कॉमन है। चाहे मेडिकल क्षेत्र का कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लास एग्ज़ाम हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें ये सब्जेक्ट कॉमन है, जिसका नाम है एनाटॉमी। आप सब जानते हैं ये ऐसा सब्जेक्ट है जो नर्सिंग में, फार्मेसी में, ओटी टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, ड्रेसर हो, डेंटल टेक्नीशियन हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, यानी कि जितना भी मेडिकल का कोर्स होता है उसमें ये सब्जेक्ट कॉमन है। और आज हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा आज का पहला क्लास है नेक्स्ट मेडिक एजुकेशन का, और इसके बाद आपको प्रत्येक दिन क्लास मिलता रहेगा। आप भी हमारा समर्थन करें और जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम समय न गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, यानी कि एनाटॉमी की। आइए हम देखते हैं कि एनाटॉमी होता क्या है। एनाटॉमी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एना का मतलब है अप, एना का मतलब है अप, एना का क्या मतलब है अप। टॉमी का मतलब होता है कटिंग, टॉमी का मतलब होता है कटिंग। यानी एनाटॉमी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें शरीर के अंग को काट काट कर अध्ययन किया गया। सबसे पहले ये जो अध्ययन किया गया, एक हमारे बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है एंड्रस वैसालिस, और उन्हीं को जो है फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? एंड्रस वैसालिस को, इन्हीं को फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। शुरुआत में इन्होंने जो है डेड बॉडी पर अपने प्रैक्टिस की, या कहे कि वहाँ पर अपनी स्टडी की शुरुआत की। अब एनाटॉमी के जो फादर हैं जिनका नाम है एंड्रस वैसालिस, इनको कहा जाता है फादर ऑफ एनाटॉमी। देखिए, फादर ऑफ एनाटॉमी इनको कहा जाता है। साथ साथ में एनाटॉमी के साथ साथ हम फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं। एनाटॉमी में केवल और केवल स्टडी करते हैं उसकी स्ट्रक्चर की, यानी एनाटॉमी के अंदर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर के संरचना जो बनी हुई है उसका अध्ययन करते हैं। जबकि इसमें जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी के अंदर हम अध्ययन करते हैं जो हमारे ऑर्गन हैं, हमारे जो सिस्टम हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या एक्टिविटी है और क्या उसकी मैकेनिज्म है, उसका हम अध्ययन करते हैं। इसलिए ये हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर ये सब्जेक्ट मेडिकल क्षेत्र में प्रत्येक स्टूडेंट के पास, ये फर्स्ट ईयर में अधिकतर सबके पास होता है। अब आगे जब है हम शुरुआत करते हैं एनाटॉमी के डेफिनेशन से। अब डेफिनेशन की जब बात करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी,
यानी मानव शरीर की जो संरचना का जो अध्ययन करते हैं वो एनाटॉमी में करते हैं। अब ये जो संरचना है इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो दूसरा इसका डेफिनेशन यदि हम देखें तो इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एनाटॉमी इज ए डील विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हमारा डेफिनेशन हुआ एनाटॉमी का। इसी तरह हम फिजियोलॉजी का जब हम बात करते हैं तो फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ए सब्जेक्ट डील विथ फंक्शन एक्टिविटी एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गन, या हम यहाँ सिस्टम भी लिख सकते हैं, उसके साथ क्या करता है, डील करता है, संबंध रखता है। ये हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का हमारा डेफिनेशन हुआ। अब डेफिनेशन के बाद अब हम चलेंगे आगे। आप सब जानते हैं कि जो हमारा मानव शरीर है वो सेल से मिलकर बना है। सेल से जो है टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू के बाद जो है हमारे ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन के बाद हमारा सिस्टम बनता है। सिस्टम के बाद जो हमारा मानव शरीर बनता है। ये हमारा बेसिक जो है लाइफ है और सभी का जो शरीर है इसी प्रक्रिया के द्वारा बनता है। आज जो है इस इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर आज हमारा सबसे पहले हम जो बात करेंगे एनाटॉमी के अंदर, सबसे पहले इसका जो ब्रांच है मेडिकल साइंस में उसको क्या क्या बोला जाता है, टर्म के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम एनाटॉमी को जो है दो भागों में बांटते हैं। एनाटॉमी को दो भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है ग्रोस एनाटॉमी, एक होता है हिस्टोलॉजी। यहाँ पर ग्रोस एनाटॉमी में मैक्रो स्टडी किया जाता है। मैक्रो स्टडी यानी जिनको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गन का जो हम स्टडी करते हैं उसको ग्रोस एनाटॉमी कहते हैं। जैसे हमारे आंख है, हमको दिख रही है, ग्रोस एनाटॉमी हो गया। नाक है, दिख रही है, जो हमको हमारी नेक्ड आई से हम देख सकते हैं, वो ग्रोस एनाटॉमी हो गया। एक हिस्टोलॉजी जो है इसमें जो ऐसी स्ट्रक्चर या कहे कि माइक्रो स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है। माइक्रो स्ट्रक्चर्स का अध्ययन यहाँ किया जाता है। यानी बिना सूक्ष्मदर्शी के हम नहीं देख सकते। ऐसा एनाटॉमी जो होता है उसको हम माइक्रो एनाटॉमी या कहे कि हिस्टोलॉजी में उसका हम स्टडी करते हैं। अब अलग अलग क्षेत्र में जो एनाटॉमी का जो नाम है वो बदल जाता है एनाटॉमी का ही सब्जेक्ट, पर ये जैसे जैसे हम ब्रांच पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका नाम उसी ब्रांच के अकॉर्डिंग है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं साइटोलॉजी।
साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। जो कोशिका का हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसी तरह भी हमने बताया था हिस्टोलॉजी, टोलॉजी। वैसे तो माइक्रो स्ट्रक्चर का तो अध्ययन करते हैं, पर हिस्टोलॉजी जो है हम इसमें स्टडी ऑफ टिश्यू भी, इसको स्टडी ऑफ टिश्यू। अब इसके बाद हम बात करते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी का मतलब होता है मसल से, मायो मीन्स होता है मसल, यानी स्टडी ऑफ मसल्स, यानी पेशियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं मायोलॉजी। इसके अलावा हम बात करते हैं पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पैथोलॉजी में जो रोग विज्ञान यानी डिजीज का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बोन का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स, बोन का अध्ययन करते हैं। अब इसी तरह एक होता है ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जॉइंट का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ जॉइंट। जॉइंट का अध्ययन करना ऑर्थोलॉजी कहलाता है। हड्डी का अध्ययन और जो है क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑर्थोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी दोनों अलग अलग है। ऑस्टियोलॉजी बोन का अध्ययन, ऑर्थोलॉजी जॉइंट का अध्ययन। अब इसी तरह एक शब्द आएगा एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? देखिए, एंड्रोलॉजी में जिस तरह से गायनोकोलॉजी में फीमेल के सेक्स ऑर्गन या कहें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अध्ययन करते हैं, उसी तरह मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका अध्ययन किया जाता है एंड्रोलॉजी में। तो इसको कहेंगे स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हमारा अगला जो है आता है गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल के जो जननांग है उनका जो अध्ययन किया जाता है वो गायनेकोलॉजी, जबकि मेल के जननांग हैं उनका अध्ययन किया जाता है वो एंड्रोलॉजी। अब इसी तरह और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, ब्रांच हैं। अब उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम पीडियाट्रिक की बात करें, पीडियाट्रिक का मतलब होता है जहां हम बच्चों का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का हम बात करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जब निषेचन होता है या फर्टिलाइजेशन जो होता है उस दिन से लेकर 8 वीक का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो के अंदर जो अध्ययन करते हैं वो किसका करते हैं? फर्टिलाइजेशन से लेकर जो समय है 8 वीक का वहां तक। टू 8 वीक, यानी फर्टिलाइजेशन से और 8 वीक तक जो डेवलपमेंट एक बच्चे में होता है, सॉरी
एम्ब्रियो के अंदर होता है उसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। इसी तरह हम बात करते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, न्यूरॉन्स का अध्ययन करते हैं, ये नर्व का अध्ययन करते हैं, नर्व्स का अध्ययन करते हैं। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, नर्व का अध्ययन करते हैं। इसी तरह हमारा आता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, किडनी और किडनी के जितने भी फंक्शन हैं उनका अध्ययन हम करते हैं नेफ्रोलॉजी में, यानी स्टडी ऑफ किडनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किडनी की जितनी भी संरचना है और किडनी के जितने भी फंक्शन हैं उन सभी का हम अध्ययन करते हैं नेफ्रोलॉजी के अंदर। इसी तरह हमारा आता है गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी में हम पाचन तंत्र का अध्ययन करते हैं, या कहे कि जीआई ट्रैक का अध्ययन करते हैं, ट्रैक, या हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी इसमें किया जाता है। इस तरह ये हमारे एनाटॉमी के विभिन्न जो क्षेत्र हो गए जहाँ हम इनका अध्ययन करते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं पैथोलॉजी का हो गया, मायोलॉजी हो गया, गैस्ट्रोलॉजी हो गया, नेफ्रोलॉजी हो गया। एक हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, ईटियोलॉजी क्या होता है, लॉजी। इसमें बीमारी होने का क्या कारण है उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कोज ऑफ डिजीज, कोज ऑफ डिजीज। ये सब हम शरीर विज्ञान में या कहे कि एनाटॉमी के अंदर अध्ययन, या उनके ही एनाटॉमी के ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर इन सभी का अध्ययन यहाँ किया जाता है। अब हम सबसे पहले आगे स्टडी करने से पहले एनाटॉमी पढ़ने के जो है कुछ बेसिक नॉलेज होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। उनके बिना, उन टर्म्स के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि कौन सा अंग है उसका किस तरफ से स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, आगे से करेंगे तो क्या कहेंगे, पीछे से करेंगे तो क्या कहेंगे, तो ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, ये सब हम यहाँ देखेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम इस तरह से खड़े हैं तो आगे वाला जो हिस्सा है ये पूरा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एंटीरियर। ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, ऐसे याद रख सकते हैं, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे। एंटीरियर यानी फ्रंट में, जो फ्रंट में जो दिख रहा है उसका जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एंटीरियर। इसी तरह आता है पोस्टीरियर, बैक में, यानी पीछे वाला जो अध्ययन करेंगे पूरा बॉडी का मानो या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का, आगे वाला उसका एंटीरियर भाग होगा, पीछे वाला उसका पोस्टीरियर भाग होगा। जबकि हमारे मिडल लाइन है उसके नज़दीकी कोई भाग होगा उसको मीडियल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, मीडियल। मिड लाइन के पास वाला जो क्षेत्र है उसको मीडियल कहेंगे। मिड लाइन से दूर है उसको लेटरल कहेंगे।
लेटरल दो होगा, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल, लेफ्ट और राइट लेटरल होंगे। इसके अलावा जो हमारा ऊपरी हिस्सा है उसको कहेंगे सुपीरियर, नीचे वाला जो हिस्सा होगा उसको कहेंगे इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। इन्फीरियर आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, बीच वाला, बगल वाला, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये इसका हिंदी हो गया। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं, क्योंकि अधिकतर एएनएम और जीएनएम का जो स्टूडेंट होता है उसके हिंदी कॉमनली सब्जेक्ट चलती है, या कहे कि हिंदी में अधिकतर वो अपना स्टडी करते हैं। प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग के अंदर ये एएनएम में सब्जेक्ट है एनाटॉमी। पहला पोर्शन उसका जो आता है वो न्यूट्रिशन है, फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन जो आता है वो हमारा एनाटॉमी है। तो सब के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है, सब अपना जो है कि ध्यान लगाकर इसको पढ़ें। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत आता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं तो उसमें एक कॉमन सा सब्जेक्ट है जो सभी में आता है। अब हम बात करते हैं इसके अन्य हिस्सों की। जैसे हम डिस्टल पार्ट की बात करते हैं। डिस्टल क्या होता है? जो हमारा थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी है, या हम कहे धड़, हिंदी में इसको धड़ कह सकते हैं, इससे दूर वाला जो हिस्सा है उसको कहेंगे डिस्टल, और पास वाला हिस्सा है उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल। जैसे हम इस हाथ की बात करते हैं तो ये फिंगर और ये यहाँ ये भाग हो गया डिस्टल, ये हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ है धड़ से, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट। इसी तरह हम पैर की बात करें, जो पेल्विक कैविटी से जो फीमर का हिस्सा जुड़ा हुआ है तो इसको प्रॉक्सिमल पार्ट कहेंगे, जबकि हमारा जो नी है नीचे तो इसको कहेंगे डिस्टल पार्ट। तो प्रॉक्सिमल पार्ट धड़ के पास वाला, या कहे कि थोरेसिक, और जो एब्डोमिनल कैविटी के नज़दीक हैं इन पार्ट को प्रॉक्सिमल, जो दूर है उनको डिस्टल पार्ट। तो प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल पार्ट होगा। इस तरह से जो है हम एनाटॉमी के टर्म्स जो हैं इनको पढ़ेंगे और इनको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे जब भी पढ़ाएंगे तो इनके बिना हमारा एनाटॉमी नहीं चल सकता। ये अति आवश्यक टर्म हैं, इनको हमको ज़रूर भी जो है याद रखना है। अब इसके बाद हम आगे की जो शुरुआत करेंगे उसमें हमारा जो शरीर है उसको कितने भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से रीजन में बांटा जाता है, उस रीजन के अनुसार ही हम स्टडी करेंगे, जिससे हमको मालूम लग सके कि हमारा ऑर्गन कौन सा ऑर्गन किस क्षेत्र में होता है। अब इसके लिए जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो क्षेत्र है शरीर का, इसको नौ क्षेत्रों में बांटा गया है। एक लाइन ऐसे खींच देंगे, यहाँ से एक इधर से खींच देंगे, और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, इस तरह से हमारा 9 रीजन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हमारे 9 रीजन हो गए।
अब राइट वाला रीजन, राइट जैसे कि हम बात करते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, इसको क्या कहेंगे? एपिगैस्ट्रिक रीजन, इसको कहेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। ये कितने रीजन हो गए? 3 रीजन हो गए। इसी तरह से हमारा ये कौन सा रीजन हो गया? ये हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हो गया। रीजन एपी यानी ऊपर वाला, हाइपो यानी नीचे वाला। यहाँ से हमारा ईसोफेगस आता है और यहाँ पर हमारा जो है लास्ट हमारा जो भाग होता है इंटेस्टाइन का और एनस, ये सब होता है। तो ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक, नीचे वाला हाइपोगैस्ट्रिक। तो 2 कॉमन से नाम हो गए। इसी तरह ये बीच वाला जो है इसका नाम है अम्बलाइकल रीजन या अम्बलिकल रीजन भी इसको लिखते हैं। जहाँ हमारी नाभि होती है उससे जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है उसको कहते हैं अम्बलिकल रीजन। अब ये हमारा रीजन हो गया लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, और ये लेफ्ट लंबर रीजन। इसी तरह ये हमारा जो रीजन है इलियक रीजन, राइट की साइड है तो राइट इलियक रीजन, और ये लेफ्ट साइड है तो इसको लेफ्ट इलियक रीजन। ये हम 9 जो रीजन हैं हमारा थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल के अंदर ये आता है। वैसे इसको एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत ही इसको पढ़ा जाता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आगे हमारा जो एनाटॉमी का पोर्शन जो होता है अन्य, जिसको हम 2 भागों में उसको बांटते हैं, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में क्या आता है और लोअर लिम्ब में क्या आता है? अपर लिम्ब वाला जो क्षेत्र है उसमें हमारे दोनों हाथ आते हैं और जो लोअर लिम्ब है उसमें दोनों टांगें आती हैं। तो इसमें अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बारे में और आगे की जो स्टडी है हम कंटिन्यू आपसे करते रहेंगे। आज हमारा फर्स्ट क्लास है, आज इतना ही जो हम पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, लोग हमसे जुड़े, जिससे हम अन्य हमारी टीम हमारे टीचर्स के साथ अधिक से अधिक आपको जो है क्लास देने का हम अपना कर्तव्य निभाएं। अगर आपका समर्थन रहा तो हम अच्छे मोटिवेशन के साथ वापस आएंगे। इसलिए अपने जितने भी दोस्त हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करें। और आपको DSSB में जो अभी वैकेंसी आया हुआ है
एएनएम का, ओटी टेक्नीशियन का, लैब टेक्नीशियन का, नर्सिंग का, उसके जो दोनों पेपर है फर्स्ट और सेकंड दोनों का तैयारी यहाँ पर करवाया जाएगा। फर्स्ट जो पेपर है उसमें रीजनिंग, जीके, मैथ ये सब आएगा। बाकी दूसरा सब्जेक्टिव पेपर जो है वो है, तो यहाँ पर पूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। तो ख़ास तौर से आप लोग हमारा समर्थन करें, जिससे हम आपको आगे भी अच्छे से अच्छे क्लास देने का जो है कार्य करें। धन्यवाद।